Hello friends, welcome back to Patel Sir English classes. I didn't make any video within 4 or 5 days because it had been raining since 4 or 5 days, so I was unable to make any video. But I am going to teach you third passive voice just like of present perfect tense, and I hope that if you are new at my channel, please subscribe and like. If you like my videos, please share your friends. Okay, look ahead. Passive voice of present perfect tense, right? I had already told you that object of active voice must be placed at the subject of passive voice. Do you understand? Point number one. The object of AB is placed here in first point, and in second point we use has or have as auxiliary verb. Auxiliary verb, right? In third point, after this verb, the word been is put. हैज के बाद हम बीन का प्रयोग करते हैं. Point number 4, then we use always V3. This is the participle form of verb. V3. Point number 5, after this verb, the preposition by is used if required. If required. आवश्यकता अनुसार बाई का प्रयोग करते हैं. ठीक है. At last we place the subject of AB active voice in place of the object of PV.
अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया जाता है। समझ गए? द स्ट्रक्चर इज एज, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए बी प्लस हैज और हैव एज ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस द सब्जेक्ट ऑफ ए बी। समझ गए? सबसे पहले ए बी के ऑब्जेक्ट को रखते हैं, पी बी के सब्जेक्ट के स्थान पर हो गया। उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं। फिर पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आवश्यकता अनुसार बाई का प्रयोग करते हैं। अगर ये तो बार बार मैं हर वॉइस में समझाता हूँ आपको, जनरल रूल्स में भी मैं बता चुका हूँ कई बार कि अगर ए बी का सब्जेक्ट वन, नो वन, एनी वन, नो बडी, समबडी, एनीबडी, दे, पीपुल इत्यादि हो तो हम बाई का प्रयोग नहीं करते। जब बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, और ए बी के सब्जेक्ट को भी पी बी के ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रखते। पहले भी मैं बताया हूँ, आज भी बता रहा हूँ, और हर वॉइस में मैं यही बताता रहूंगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, he has drunk milk today. This is the example of AB, active voice. ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। He has drunk milk today. वह आज दूध पिया है या वह आज दूध पी चुका है, इसका हिंदी अर्थ होगा, है ना। इसको जब पीवी में हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, ए बी का ऑब्जेक्ट कौन है चुनिए उसमें, तो ये है फर्स्ट ऑब्जेक्ट मिल्क है, तो हम इसको पहले लाएंगे, नाउन है ना। नाउन या प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। क्या होगा? मिल्क। मिल्क भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो इसके साथ ऑक्सिलियरी वर्ब हैज ही आएगा। उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है? फिर V3, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम V3 का ही प्रयोग करते हैं, तो यहाँ भी V3 का प्रयोग ड्रंक का ड्रंक हो जाएगा, है ना। अब ए बी का सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर है ही। अगर प्लूरल दे होता तो हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग, है ना, नहीं करते, इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रखते। और यहाँ एक एडवर्ब भी है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है टुडे, तो वर्ब के बाद ही एडवर्ब को रखा जाता है ना। उसके बाद आवश्यकता अनुसार जब ही का ऑब्जेक्टिव रूप पीबी के ऑब्जेक्ट के स्थान पर हिम रखेंगे तो उससे पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में दे रहता तो दे को हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर उसके ऑब्जेक्टिव रूप को नहीं रखते हैं, तब बाई का भी प्रयोग नहीं करते। लेकिन ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसे रखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो बाई का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? बाई हिम, ये पीबी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है? मिल्क हैज बीन ड्रंक टुडे बाय हिम, उसके द्वारा आज दूध पिया जा चुका है। उसके द्वारा आज दूध पिया जा चुका है ना, या दूध उसके द्वारा आज पिया गया है। समझ गए? दिस इज द हिंदी मीनिंग ऑफ पीवी सेंटेंस, पैसिव वॉइस सेंटेंस। ठीक है? अब मिटा दूं
और एग्जाम्पल मैं लिखाना चाहता हूँ, जैसे निगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो गया, WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, है ना, ताकि आपको कन्वर्ट करने में, चेंज करने में, एक्टिव टू पैसिव बनाने में, ट्रांसफॉर्म करने में आपको कहीं कोई परेशानी इस टेंस के वाक्य में ना हो। ठीक है, देखिए आगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बीच बीच में कभी कभार जो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, नहीं पढ़ा पाता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मौसम साथ जब नहीं देता है तो मैं नहीं बना पाता हूँ, या कुछ और परेशानी जब आ जाती है तो मैं असमर्थ हो जाता हूँ। ठीक है, देखिए आगे। आप टेंस, वॉइस, पूरा ग्रामर जरूर पढ़िए। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी बीच बीच में मैं पढ़ाऊंगा, जैसे पहले भी मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब ये सब पढ़ा चुका हूँ। अच्छा क्वेश्चन है उसमें, जरूर उसे पूरा पूरा वीडियो देखिए, पढ़िए, है ना। दोस्तों को भी बोलिए वीडियो देखने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए। मैं समझता हूँ कि मुझसे अगर कुछ विद्यार्थी कुछ सीख लेता है तो मैं काफी गर्वान्वित महसूस करूंगा अपने आप को। आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल। हैव यू taught English in the class? Sign of interrogation. This is the example of AB, है ना। क्या आपने वर्ग में अंग्रेजी पढ़ा चुका है, या क्या आपने वर्ग में अंग्रेजी पढ़ाया है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस। जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट चुनना है कि ऑब्जेक्ट, सुटेबल ऑब्जेक्ट कौन है। तो ऑब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश को हम, है ना, सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। अब देखेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। तो अब इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस है तो इसके साथ आने वाला ऑक्सिलियरी वर्ब है, उसको हम पहले निकालेंगे। तो ये भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हैज का पर जो होगा जिसको हम पहले निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, हैज इंग्लिश। समझ रहे हैं ना। उसके बाद बीन का पर जो करेंगे, हैज इंग्लिश बीन टॉट। तब एडवर्ब को रखेंगे इन द, ये प्रीपोजिशन है, इन क्लास बाय यू। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पीवी। ये पैसिव वॉइस का एग्जांपल हुआ। हैज इंग्लिश बीन टॉट इन द क्लास बाय यू। क्या आपके द्वारा क्लास में, वर्ग में अंग्रेजी पढ़ाई गई है या पढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, निगेटिव वाक्य, निगेटिव सेंटेंस देखिए, नकारात्मक वाक्य। Someone has not picked my pocket. ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है। Someone has not picked my pocket. किसी ने मेरा पॉकेट नहीं मारा है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, माई पॉकेट, जिसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो माई पॉकेट, ये भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो इसके साथ ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है जाएगा। निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे और उसके बाद बीन रखते हैं। ठीक है, नॉट के बाद ही बीन रखा जाता है। तो माई पॉकेट हैज नॉट बीन पिक्ड।
बाय समवन नहीं देंगे। पहले पहले भी मैं बता चुका हूं कि अगर ए बी का सब्जेक्ट समवन, नो वन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबडी, वन, है ना, दे और पीपुल इत्यादि हो तो उसको हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रखते हैं। जब इसे हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रखेंगे तो हम बाई का भी प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। तो सेंटेंस यही समाप्त होता है इसका। ठीक है, फुल स्टॉप देंगे। ये पीबी का पैसिव वॉइस का एग्जांपल हुआ, यानी इसका हिंदी अर्थ होगा मेरा जेब मारा नहीं गया है ना, मेरी जेब काट नहीं लिया गया है ना। आगे देखिए कुछ और एग्जांपल WH वर्ड का देखिए। Who has seen the wind? ये भी का वाट है एग्जांपल। Who has seen the wind? हवा को किसने देखा है ना। जो पोएम में था Who has seen the wind हम लोग पढ़े हुए हैं, हवा को किसने देखा है। तो देखिए इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या होगा, तो जब भी हु WH वर्ड आए तो हु का बाय होम पहले लिख लेते हैं। तो क्या होगा, बाय होम WHOM, बाय होम, और फिर ऑक्सिलियरी वर्ब हैज द विंड बीन सीन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, बी का वाक्य हो गया। बाय होम हैज द विंड बीन सीन, हवा को किसके द्वारा देखा गया है या हवा को किसके द्वारा देखा जा चुका है। ठीक है, कोई और एग्जांपल लीजिए। My friend has not done this work। ये बी का वाक हो गया एक्टिव वॉइस का। क्या मेरा मित्र इस काम को नहीं किया है या नहीं कर चुका है ना। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, दिस वर्क, ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे। तो दिस वर्क, उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब यहाँ हैज ही आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट। दिस वर्क हैज नॉट, उसके बाद बीन, B3 यहाँ है, ये है डन बाय माय फ्रेंड। ये पीबी का वाक हो गया, पैसिव वॉइस का एग्जांपल हो गया। ठीक है, दिस वर्क हैज नॉट बीन डन बाय माय फ्रेंड, मेरे मित्र के द्वारा यह काम नहीं किया गया है या नहीं किया जा चुका है। कुछ और एग्जांपल देखिए WH वर्ड का। Why have people of Bihar grown paddy? ये एबी का वाक्य, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ना। Why have people of Bihar? Why have the people of Bihar? Why have the people of Bihar grown paddy? है ना, बिहार के लोग धान क्यों उपजाए। ठीक है, तो इसको WH वर्ड का इंट्रोगेटिव है, जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो WH वर्ड को ज्यों का त्यों रख देंगे। वाई, अब पैडी आने वाला है, वाई, तो पैडी के लिए हैज लगाएंगे, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, मटेरियल नाउन है,
तो व्हाई हैज पैडी बीन ग्रोन इन बिहार। बाय पीपुल नहीं देंगे, है ना। सेंटेंस यहीं तक समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये पैसिव वॉइस का बात है। बिहार में धान क्यों उपजाए गए हैं? किसने उपजाया? लोगों ने उपजाया। तो बाय पीपुल देने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे इसका पैसिव वॉइस होगा व्हाई हैज पैडी बीन ग्रोन इन बिहार, ठीक है। तो मैं हर तरह का सेंटेंस अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड का इंट्रोगेटिव, हर तरह का वाक्य मैं समझा चुका हूं। और मैं समझता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपके सामने कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट तीसरा टेंस का अगर पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, है ना, क्वेश्चन आवे तो शायद परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि जो भी एग्जाम्पल ग्रामर में हो, एक्सरसाइज हो, एग्जाम्पल भी देख लीजिए और एक्सरसाइज को सोल्व करने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहिए, कुछ न कुछ सीखते रहिए। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।